नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को व्यापक जनसंपर्क अभियान बता रही है और इससे संगठन को संजीवनी मिलने की उम्मीद कर रही है। बता दें कि कांग्रेस ने राहुल गांधी समेत 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है, जो कन्याकुमारी से पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। ये लोग कुल 3570 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू होने के बाद से सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि जिन्होंने आज़ादी के बाद से देश पर राज किया और कश्मीर तक को नहीं जोड़ पाए, अब वो भारत जोड़ने का बहाना क्यों कर रहे हैं, जबकि भारत तो पहले से जुड़ा है। तमाम यूजर्स ने कांग्रेस पर गुस्सा जाहिर करते हुए तंज मारा और सवाल पूछा है। जैसे एक यूजर ने लिखा, जब तक सत्ता थी तब तक सही मायने में कश्मीर तो जोड़ नहीं पाए भारत में, अब चले हैं भारत जोड़ने। कोई इनको बताए कांग्रेस पार्टी भारत नहीं है, कांग्रेस जोड़ो, भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। एक और यूजर ने लिखा, कांग्रेस के नेताओं को देखिए, कश्मीर आज तक जोड़ नहीं पाए, अब चले हैं ये लोग भारत जोड़ने। अखंड भारत नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ भारत जोड़ेंगे। इसके अलावा एक और यूजर ने तंज मारते हुए लिखा, 70 साल से कश्मीर को तो भारत से जोड़ नहीं पाए, अब कौन सी भारत जोड़ो यात्रा, वो भी तब जब तुम्हारी उम्र 55 लीटर हो गई है। एक यूजर ने तो कांग्रेस पर भड़कते हुए कह दिया, जो कश्मीर में पत्थरबाजी बंद नहीं करा पाए, कश्मीर को भारत में मिला नहीं पाए, जो सीएए का विरोध करते रहे, 370 का विरोध करते रहे, वो देश जोड़ रहे हैं। हद कर दिया आपने। एक और यूजर ने लिखा, 70 साल में कश्मीर से तो अनुच्छेद 370 हटा नहीं पाए, बड़े आए, देश को जोड़ लें। अच्छा होता पहले कांग्रेस को जोड़ लेते, पता नहीं अब कौन सा बड़ा नेता कांग्रेस छोड़ने वाला है। इसके अलावा एक यूजर ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देते हुए लिखा, आज तक तो कश्मीर को नहीं जोड़ पाई कांग्रेस पार्टी 70 सालों में, आज तक अपना असली सरनेम नहीं जोड़ पाए और ज्ञान बांट रहे हो। राष्ट्रवादी भारतीय नाम के यूजर ने लिखा, जो अक्साई चीन को नहीं जोड़ पाए, जो गुलाम कश्मीर नहीं जोड़ पाए, वो आज भारत जोड़ो पर ज्ञान दे रहे हैं। गजब है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कुछ इसी तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि कश्मीर नहीं जोड़ पाई कांग्रेस, तो कोई कह रहा है ना अक्साई चीन जोड़ पाई है। यहां तक कि एक यूजर ने तो ये कह दिया कि गांधी परिवार ने अपना असली सरनेम तक भी नहीं जोड़ा है और अब भारत जोड़ने की ये बात कर रहे हैं। फिलहाल कुछ इसी तरीके से कांग्रेस की पदयात्रा सवालों के घेरे में है। बहरहाल कांग्रेस को इस भारत जोड़ो पदयात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, ये बात राहुल गांधी ने खुद बताई है, आप सुन लीजिए। तो यात्रा की क्या जरूरत है? यात्रा की यह जरूरत है कि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें सीधा जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मीडिया हमारा नहीं, सांसद में हम बोल नहीं सकते, तो अब कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के पास सिर्फ एक रास्ता है, जनता के बीच में जाकर उनको देश की सच्चाई बताना। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ काम करना चाहता है, चाहे कोई भी हो, विपक्ष की पार्टी हो, एक्टिविस्ट हो, एनजीओ का कोई व्यक्ति हो, उस पर पूरा का पूरा जबरदस्त आक्रमण होता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब के सब लगा दिए जाते हैं। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर ये देश नहीं बचेगा। क्योंकि ये देश संविधान है, ये देश इस देश की जनता की आवाज है,
ये देश इस देश की जनता का भविष्य है। ये देश दो उद्योगपतियों का नहीं है। ये देश हिंदुस्तान के गरीब लोगों का है। और आज दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का। उस देश में कोई सपना नहीं देखा जा सकता। उस देश में अगर आप रोजगार चाहते हो नहीं मिल सकता। अगर आप अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हो आप नहीं कर सकते हो। उस देश में आपको अपना खून पसीना देना पड़ेगा और खून पसीना देने के बाद आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और दूसरा देश, इसी हिंदुस्तान के अंदर 2, 3, 10, 15 उद्योगपतियों का, अरबपतियों का, उसमें आप जो भी सपना देखना चाहते हो देख सकते हो। जो भी आप चाहते हो आपको हिंदुस्तान में मिल जाएगा। भाइयों और बहनों, इन दो देशों के बीच में लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा कहती है कि देश को बांटना है और पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को देना है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश सबका है और देश की जनता जो अपना खून और पसीना देती है उसका फायदा 2-3 उद्योगपतियों को नहीं मिलना चाहिए। उसका फायदा हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, गरीब को, बेरोजगार युवाओं को मिलना चाहिए। यह फर्क है। और आप चाहिए, आप आज चले जाइए और किसी भी छोटे दुकानदार से, किसी भी मजदूर से, किसी भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले से, किसी भी किसान से पूछ लीजिए क्या यूपीए के समय और आज के समय में क्या फर्क है। यूपीए के समय में 70,000 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों को दिया बिना पूछे। नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून दिए। मजदूरों के लिए यूपीए सरकार ने एक ऐतिहासिक कानून मनरेगा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मनरेगा गरीबों पर अपमान है। और फिर आज उनको नरेगा देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आज यूपीए का नरेगा नहीं होता हिंदुस्तान में आग लग जाती।